टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बाजार में चल रहे करेक्शन के बीच सितंबर 2024 से लेकर अब तक लिस्टेड करीब 20 कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप से नीचे आ गई हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो बाजार की गिरावट का असर इस कदर हुआ है कि 20 लार्ज कैप कंपनियां मिड कैप की कैटेगरी में आ गई हैं। इन कंपनियों में मैनकाइंड फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सीजी पावर, हेवल्स इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और इसके साथ ही अपोलो फार्मेसीज भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिंदल स्टील एंड पावर, पॉलीकैब सहित कई अन्य कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सितंबर 2024 के रिकॉर्ड हाई से अब तक सेंसेक्स और निफ्टी में 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है, जबकि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 15% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के पीछे एफआईआईज की लगातार बिकवाली, हाई वैल्यूएशन, आय में नरमी, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल टेंशन बड़ी वजह मानी जा रही है। सितंबर 2024 में 106 कंपनियां ऐसी थी जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था, लेकिन मौजूदा टाइम में 86 कंपनियां ही ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यानी कि इसमें 19% की गिरावट आई है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनियों में 5 नई कंपनियों की एंट्री हुई है, जिनमें हुंडई मोटर इंडिया, द इंडियन होटल्स कंपनी, श्री सीमेंट, मझगांव डॉक शिप बिल्डर और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का नाम शामिल है। इनके शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर का और ये खबर है वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई। दरअसल वोडाफोन आइडिया को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 49% करने का फैसला लिया है। यही वजह है कि आज शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म सिटी ने भी वोडाफोन आइडिया पर रिपोर्ट जारी की है। सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर बाय एंड रिस्क हाई रेटिंग को बरकरार रखा है और शेयर पर 12 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये टारगेट प्राइस शुक्रवार के बंद भाव से 76% तेजी की उम्मीद दिखाता है। शुक्रवार को शेयर 6.81 रुपए पर बंद हुआ था। सिटी का कहना है कि सरकार की हिस्सेदारी बढ़ने से वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट को मजबूती मिलेगी और साथ ही सरकार के इस कदम से कंपनी का वित्तीय दबाव तत्काल कम हुआ है। हालांकि कंपनी को अभी भी नई पूंजी जुटाने के साथ साथ 4G और 5G के विस्तार में भी बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि आज शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और शेयर 20% से ज्यादा की तेजी के साथ 8.17 रुपए पर बंद हुआ। बता दें कि सरकार ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को सहारा दिया है और स्पेक्ट्रम नीलामी की बकाया राशि को इक्विटी शेयरों में बदलने का फैसला किया है। सरकार 36,950 करोड़ रुपए के नए शेयर खरीदेगी, जिससे वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48.99% हो जाएगी। फिलहाल सरकार के पास वोडाफोन आइडिया की 22.6% हिस्सेदारी है। अगली खबर आज यानी 1 अप्रैल से हुए बदलावों से जुड़ी है। आज यानी 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है और इसके साथ ही आज से कई बड़े और अहम बदलाव भी लागू हो गए हैं। ये बदलाव टैक्स पेयर्स, यूपीआई यूजर्स, पेंशनर्स, बैंकिंग सहित तमाम अलग अलग चीज़ों पर लागू हो रहे हैं। जहां एक तरफ लंबे समय से इनएक्टिव नंबर से यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना भी अब आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। 1 अप्रैल से अगर आप सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो बैंक आप पर पेनल्टी लगा सकते हैं। इसके साथ ही अब आपको स्टॉक डिविडेंड पाने के लिए पैन और आधार लिंक करना होगा। ऐसा ना करने पर 1 अप्रैल से आपको स्टॉक डिविडेंड नहीं मिलेगा। और आज से ही 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स फ्री छूट आप हासिल कर सकते हैं, उसको अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने वालों को ही मिलेगी। तो ये थी कुछ अहम बदलाव जो आज से लागू होने वाले हैं। चलिए अब बुलेटिन में बात करते हैं शेयर बाजार की। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में अप्रैल की शुरुआत निवेशकों के लिए बड़े झटके के साथ हुई। अमेरिकी टैरिफ नीति का व्यापार पर कैसा असर होगा, इस आशंका से बाजार में बिकवाली हावी रही। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स जहां 1390 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 354 अंक की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा भारतीय बाजार की वॉलेटिलिटी को ट्रैक करने वाले इंडेक्स इंडिया विक्स में 8.37% की तेजी आई है, जो बाजार में बढ़ती अस्थिरता को दिखाता है। चलिए अब जरा सोने के भाव पर भी नजर डालते हैं।
1 अप्रैल को सोने के दाम में नया रिकॉर्ड बन गया है और एमसीएक्स पर सोने के जून फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 677 रुपए की तेजी के साथ 90,797 रुपए के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी का मई में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अस्थिर रहा, लेकिन ये 1 लाख रुपए प्रति किलो के लेवल से ऊपर बनी रही। 1 अप्रैल को चांदी 1,791 रुपए प्रति किलो पर खुली, जिसमें इसमें 726 रुपए की तेजी भी देखने को मिली। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है। अप्रैल 2024 में जहां सोने की कीमत 68,420 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, वहीं मार्च 2025 तक ये बढ़कर 92,150 रुपए हो गई, यानी कि इसमें 35% की तेजी आई है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर भारतीय परिवारों की संपत्ति पर दिखा। सिर्फ 9 महीने में भारतीय परिवारों की कुल संपत्ति में 400 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये पूरे साल में ये आंकड़ा 750 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि आम भारतीय की तिजोरी में जितना सोना है, उतना सोना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने वाले अमेरिका के पास भी नहीं है। इंडिया के आम आदमी के पास अमेरिका के कुल रिजर्व के 3 गुना से ज्यादा सोना उपलब्ध है। अगली खबर उन लोगों के लिए है जो ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो अब आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब इससे जुड़े नियमों को और भी ज्यादा सख्त करने वाली है। अब ई चालान का जुर्माना समय पर नहीं भरने वालों पर भी गाज गिरेगी। नए नियमों के तहत अगर 3 महीने में जुर्माना नहीं भरा तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपने 1 साल में 3 बार रेड लाइट तोड़ी है या खतरनाक ड्राइविंग की है तो लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा सरकार कुछ और नियमों को भी सख्त बनाने पर विचार कर रही है। अब चालान का सिस्टम स्मार्ट होने जा रहा है। ऐसे में नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने के 3 दिन के अंदर आपको ई चालान की सूचना मिल जाएगी। 30 दिन के अंदर वाहन चालक को जुर्माना भरना होगा या शिकायत दर्ज करनी होगी। 30 दिन में कोई एक्शन नहीं अगर आपने लिया तो आपकी गलती मानी जाएगी और 90 दिन तक अगर आपने जुर्माना नहीं भरा तो आपका लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है। चलिए अब देते हैं आपको ऑटो सेक्टर की अपडेट। टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ईवी नाम से आएगी। आपको बता दें कि ये कार भारत में जल्द ही आने वाली है। इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक बार फुल चार्ज करने पर 550 किलोमीटर की ये रेंज आपको देगी। वही कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्रोडक्शन वर्जन को ग्लोबल मार्केट में रिवील कर दिया है। इसका कॉन्सेप्ट वर्जन पिछले साल पेश किया गया था। टोयोटा इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 2025 की तीसरी तिमाही में यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च करेगी। इसके बाद ही 2025 के आखिर तक भारत में ये कार आ सकती है। इसकी कीमत की बात करें तो इस कार की कीमत 23 लाख रुपए शोरूम बताई जा रही है। ये MG ZS EV, टाटा कर्व EV और अपकमिंग हुंडई क्रेटा EV को टक्कर देगी। चलिए चलते चलते बताते हैं आपको सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। तो घिबली स्टाइल तो आपने सुना ही होगा। घिबली स्टाइल इमेज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस बीच गूगल की तरफ से भी जेमिनी का नया वर्जन रोल आउट कर दिया गया है। AI को लेकर दोनों कंपनियां अभी तक आमने सामने नजर आ रही हैं। यही वजह है कि गूगल ने भी जेमिनी 2.5 प्रो को रोल आउट कर दिया है। नया मॉडल अभी तक एक्सपेरिमेंटल फेज में है। जेमिनी 2.5 प्रो को यूजर्स के लिए फ्री लाया गया है। जेमिनी 2.5 प्रो के नए मॉडल को ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से सिलेक्ट किया जा सकता है। iOS और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स पर यह सपोर्ट जल्द ही मिल सकता है। गूगल ने जेमिनी 2.5 प्रो को इस हफ्ते की शुरुआत में अनाउंस कर दिया था। ChatGPT अभी पूरी तरह से लाइमलाइट में है, क्योंकि नया इमेज जनरेशन फीचर हर तरफ चर्चा में है। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।